जी, काफ़ी दिनों बाद मुझे आज आपसे ऐसे फेस टू फेस बात करने का टाइम मिला है। 1 मिनट, सांस चढ़ जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ ना, और आप देख सकते हो सामने दिख रहा है आपको, टेंट लगा हुआ है। कुछ घर का मुहूर्त, जो सामने घर दिख रहा है ना, उसका मुहूर्त हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा है। चलो, अच्छी बात ये है डीजे वीजे नहीं लगाया हुआ, वरना तो इतना शोर हो रहा होता, आपसे बात ही ना हो पा रही होती। आज भी टाइम सिर्फ इसलिए लगा है मेरा क्योंकि आज पेंटर छुट्टी कर गया। आज पेंटर नहीं आया, कल आएगा और फिर कल से काम शुरू होगा। तो आज थोड़ा सा आराम था, तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी थी। कई दिनों से मुझे टाइम नहीं लग रहा था, इस बारे में मुझे बोलना था। तो याद है, मैं कई दिन पहले एक बार बैंक गई थी और उस टाइम मैं अपना गोल्ड लेकर गई थी। याद है, एक मंगलसूत्र मैं लेकर गई थी, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि बहुत मजबूर हो जाती है एक औरत तब अपना मंगलसूत्र बेचती है। मतलब मेरा बेचने से मतलब था कि गिरवी रखती है। तो उस दिन मैं विहान बाबू को लेकर गई थी, और उस दिन क्या हुआ था मैंने बताया था। मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि मैं आना बाद में बताऊंगी क्या हुआ। मतलब उस वीडियो में नहीं बताना चाहती थी, मैं ऐसे ही आराम से फेस टू फेस बात करते हुए आपको बताना चाहती थी। तो हुआ क्या था कि मैं उस दिन बैंक गई अपना, जैसे मैं गोल्ड लेकर गई थी बैंक में, और मैं थोड़ा सा ना मतलब अपने कागज वागज लेकर गई थी, अपने घर का पोजेशन लेकर गई थी कि मुझे थोड़ा लोन मिल जाएगा। क्योंकि बात मैंने आपको बताई थी, देखिए मैंने साफ, मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलती। आप सबसे जो बात है वैसे ही बता देती हूँ। जो अगर चाहे मेरी वो बात नुकसान में जाए या फायदे में जाए, तो बात जो है सो है भाई। सच तो सच होता है, सच को झूठ तो नहीं बनाया जा सकता ना। तो मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने घर को ज़्यादा रेट का बता दूंगी, आपके सामने कह दूंगी इतने का लिया था उतने का। ना, मुझसे वो काम नहीं होता, जितने का है उतने का बताऊंगी। तो ये घर मेरा 8 लाख का बोली में छूटा था। 8 लाख का, 8 लाख से 10,000 भी ऊपर का नहीं छूटा था। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये घर मेरे को 9.5 से 10 लाख का पड़ जाएगा अगर मैं इसको किश्तों में चुकाऊंगी। मैंने ये बात बोली थी पहले वीडियोस में भी। तो 8 लाख का मैंने ये घर खरीदा, ठीक है। ये घर मेरे ख्याल से करीबन करीबन आगे पीछे का मिला के 40 गज का पड़ता होगा। मतलब हाँ, इतने का होगा ये, 40 गज का तो है ये घर, ठीक है। 40 गज का घर मैंने 8 लाख में खरीदा। एक फ्लैट है जो कि ग्राउंड फ्लोर का है, ठीक है। तो अब मैं इतना बताना चाहूँगी, देखिए यूट्यूब से मैं अर्निंग कर रही हूँ, थोड़ा प्रमोशनल वीडियोस भी कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हाँ मैं 8 के 8 लाख रुपए चुका पाती। इतना मेरे पास नहीं था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो मैं गई थी उस दिन बैंक में विहान को लेके, गर्मी में गई थी, क्योंकि मेरे को ये था, क्योंकि ना एक ना रूल होता है कि जब आप डाउन पेमेंट चुका देते हो ना, उसके बाद अगले 100 दिनों के अंदर अंदर आपको, अगर आप बाकी सारा पैसा चुका देते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं भरना होता, आगे आपकी किस्तें नहीं बनती, सारा क्लियर हो जाता है। नहीं तो वही 1.5 लाख रुपए फालतू पड़ता। तो मैं उस दिन बैंक में गई, तो बैंक में जाने के बाद वहाँ पे जैसे स्टाफ था, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मुझे पूरा 100% कॉन्फिडेंस था कि मुझे लोन मिल जाएगा। क्योंकि मेरी यूट्यूब से एक इनकम है जो रेगुलर हर महीने एक फिक्स डेट पे आती है। तो मुझे लगा था कि मिल जाएगा भाई, अब मेरे को लोन के लिए अप्लाई करूँगी। और सेकंड थिंग, मेरे पास घर के पेपर है, तो मुझे या तो होम लोन मिल जाएगा या पर्सनल लोन मिल जाएगा। कुछ ना कुछ तो इन दोनों में से मिल जाएगा। क्योंकि देखो मेरे पास खुद का घर है, अगर मैंने पोजेशन ले लिया डाउन पेमेंट लेके, तो मुझे होम लोन मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो वहाँ पर मैं गई, तो उन्होंने मुझे होम लोन के लिए मना कर दिया कि मुझे होम लोन नहीं मिल सकता। एक तरीके का होम लोन नहीं था वैसे तो, ये किस्तें बंध जाती, तो एक तरीके का होम लोन ही बन जाता वैसे तो। पर अगर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को होम लोन इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि होम लोन में कंडीशन होती है कम से कम जो प्रॉपर्टी होती है वो 20 से 22 लाख तक की होनी चाहिए। मेरा सिर्फ 8 लाख का था। तो ये बात मुझे पता नहीं थी पहले, होती है नहीं होती मुझे अभी भी नहीं पता, मुझे तो ये बात बताई गई थी, मैंने आपको बता दी। फिर सेकंड थिंग क्या हुई, पर्सनल लोन की बात आई। तो पर्सनल लोन भी मुझे नहीं मिल सकता था। पर्सनल लोन के लिए भी मुझे मना कर दिया गया। मुझे बोला गया कि आपकी इनकम कोई फिक्स सैलरी तो है नहीं, आपकी यूट्यूब से इनकम आती है, अगर आपका यूट्यूब आज बंद हो जाए या चैनल में कुछ हो तो उसके बाद आप कैसे पे करोगे, ये बात बोली गई। बोलते कि हम यूट्यूब की इनकम को हम सैलरीड इनकम नहीं मानते। वैसे मैंने बोला था कि मेरे पास सैलरी स्लिप्स हैं जो यूट्यूब से आती है, मैं वो भी दे सकती हूँ, पर वो चीज़ वो बोल रहे थे कि शायद नहीं हो पाएगा, या फिर उनको इतनी नॉलेज नहीं थी या कुछ भी लगा लो, पर उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो मैंने फिर अपना जो गोल्ड था वो उनके सामने
सामने रखा, मैंने कहा अगर ये गोल्ड लोन लूँ मैं तो मुझे कितना गोल्ड मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। बोलते 30,000 का। तो मुझे लगा 30,000 में मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। मुझे करीबन 3.5 लाख, 3.5 सवा 3, हाँ इतने लाख की रिक्वायरमेंट थी। बाकी तो मैंने मैनेज कर लिया था। 8 लाख में से मैंने 4.5 लाख रुपए तक मैंने मैनेज खुद कर लिया था। मुझे बाकी था 3-3.5। एक्चुअली 5 लाख मेरे पास मैनेज हो गया था, लेकिन मैं ना 50,000 थोड़ा साइड में रख रही थी, थोड़ा घर का काम वगैरह हो रहा था या कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने सोचा था कि मैं 4 लाख तक का लोन ले लूँगी, बाद में अपना पे कर दूंगी धीरे धीरे। तो मुझे लोन नहीं मिला, तो मैं बाद में घर आई। घर आने के बाद और मैंने वो फिर गोल्ड रखा भी नहीं, मैंने अपना गोल्ड भी लोन पे नहीं रखा, मैं वापस ले आई जो भी था मेरे पास, वो मंगलसूत्र वगैरह, क्योंकि मंगलसूत्र था और कानों की झुमकी थी। क्योंकि 30,000 रुपये में तो मेरा कुछ होना ही नहीं था, तो मैं वो वापस ले आई थी। फिर क्या हुआ, पापा जी ने, अब हाँ मैं बताया ना मेरे वीडियो का टाइटल है कि मसीहा बन के मेरी मदद करी। तो मसीहा बन के मेरी किसने मदद करी, मेरे पापा जी ने मेरी हेल्प करी। मेरे पापा जी ने मेरे को उनकी खुद की जो वो आती है, पेंशन आती है, उससे कुछ सेविंग होती है, तो उस सेविंग से मुझे 4 लाख रुपए दिए घर के लिए, और मैंने घर के वो पैसे 8 लाख पूरे चुका दिए। अब मेरे ऊपर उस घर का कोई लोन नहीं है, मतलब लोन है अभी भी, क्योंकि मुझे मेरे पापा जी के वो 4 लाख रुपए वापस करने हैं। मैं 4 लाख रुपए पापा जी से लिए, उनमें से मैं करीबन 3.5 लाख रुपए वापस करूंगी, क्योंकि 50,000 मैंने दे भी रखे थे। मतलब ऐसे ठीक है, पापा जी वैसे मेरे को मना करते हैं, कहते मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मैं वापस करूंगी। मतलब अगर मैं 4 लाख में से 3-3.5 भी वापस कर दूंगी, तब भी मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कर दिया, लगभग कुछ वापस कर दिया, हो गया, थोड़ा कुछ तो दिया मैंने। तो मैंने अब बताती हूँ कि मेरे पास अभी फाइनेंस के मामले में, पैसों के मामले में मेरी कंडीशन क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरे 2 अकाउंट हैं, ठीक है। एक अकाउंट तो होता है जो कि मैंने अपना यूट्यूब से जोड़ा हुआ है, दूसरा अकाउंट है जो मेरा अलग है, सेपरेट है। उस अकाउंट में ना, जैसे दूसरा अकाउंट था, उसमें जब वो अकाउंट में ना 20,000 रुपये मिनिमम एक बार खुलवाते हैं ना जब हम, तो पैसे रखवाते हैं। तो उस टाइम पिछले साल से भी पहले सर्दियों में खुलवाया था, जब मैंने सनी गुजरे थे उस टाइम खुद का एक अकाउंट खुलवाया था। तो उस टाइम 20,000 रुपये उस अकाउंट में पापा जी ने डलवाए थे, वो अकाउंट मेरा अलग है। तो मैं पता क्या करती हूँ, जैसे जो भी अगर मैं कभी कोई प्रमोशनल वीडियो करती हूँ या कुछ भी इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो करती हूँ, उससे कुछ भी पैसे आए, कभी किसी से 700 आए, 1000 आए, 1500 आए, किसी वीडियो से 1000 रुपये, इस तरीके से आते रहते हैं। तो पिछले 8-9 महीने, 10 महीने में जितने वो पैसे आए वो मैंने अलग रख दिए, वो मैं नहीं खर्चती। मैंने आज तक उसमें से कभी पैसे नहीं निकलवाए और आज भी नहीं खर्चूंगी। वो मैंने पैसे सोचे हुए हैं कि निधि भूल जा, वो पैसे भूल जा कि तेरे पास है भी। क्यों? क्योंकि कल को बाई चांस कोई भी एकदम से आ जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, तो 50-60 हज़ार रुपये ऐसा अलग होना चाहिए कि कभी भी एकदम से डॉक्टरी इलाज में या कभी एकदम से किसी से मांगने ना पड़े मुझे निधि। इसलिए वो पैसे मैंने सेपरेट रखे हुए हैं और वो मैं नहीं खर्चती हूँ। वो मैंने अपने लिए सोचा हुआ है कि कल को बहुत ज़रूरी कभी हुआ या बिल्कुल ही मेरी हालत ख़राब होगी, तब मैं वो पैसा के बारे में सोचूंगी, वरना मैं सोच लेती हूँ कि वो पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, वो जीरो है मेरे पास पैसा, ठीक है। तो उसको तो भूल जाती हूँ मैं। जो भी वो है हर महीने लगा लो उसमें जुड़ जाते हैं, 3-4 हज़ार रुपये तक जुड़ जाते हैं, तो वो अलग है मेरे, ठीक है, सेपरेट है, तो उनको मैं भूल जाती हूँ। तो अब आते हैं मेरे दूसरे अकाउंट की बात। दूसरे अकाउंट में मेरे पास क्या था उस टाइम, तो मेरे पास 2 लाख तो मैंने पहले जमा करवा दिया था। तो करीबन मेरे पास उस अकाउंट में आई थिंक मतलब कितना बताऊँ मैं, मतलब कितना था, एक सेकंड, हाँ उसमें ना मतलब आई थिंक 280 पड़ा था मेरे पास, या 3 लाख के करीब इतना पड़ा था। हाँ 3 लाख के करीब पड़ा था उस अकाउंट में मेरा, 280 या 3 लाख। तो उनमें से, उन पैसों में से देखिए 2 लाख तो मैंने निकाल दिया, मतलब वहाँ पे चला गया मतलब घर के उसमें, क्योंकि 4 लाख मैंने अपने डाले, 4 लाख पापा जी ने डाले, तो मेरे पास उसमें 80-1 हज़ार रुपये और पड़े थे मेरे दूसरे अकाउंट में जो मेरा यूट्यूब से लिंक है। तो उन 80 हज़ार रुपये में से मैं करीबन 30-40 हज़ार रुपये अभी तक मैं इस घर पे अभी लगा चुकी हूँ, जो कि अभी 12 हज़ार के सोफे वगैरह लेकर आई थी। उसके बाद अभी पीछे का 23-24 हज़ार का वो काम चल रहा है, पेंट का काम 3 हज़ार, तो मैं वो निकाल रही हूँ। तो करीबन ये लगा लो कि 80,000 रुपीज़ मैंने, 80 लगा लो, हाँ 80 हज़ार ही लगा लो, वो मैंने इस अकाउंट में रख रखा है, जो कि मैं सारा का सारा भी इस घर में लगा रही हूँ, ठीक है।
तो अब बात आती है कि मैं पैसे, मैंने बोला है कि मैं चुकाऊंगी पापा जी के, तो उसका भी मैंने कुछ सोच रखा है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक बार ना मैंने 50,000 रुपये, मेरी एक इन्वेस्टमेंट है मेरी एक पुरानी, उसमें फंसे हुए हैं वो पैसे। तो वो पैसे मेरे ख्याल से अगले महीने तक शायद मेरे आ जाए वापस। तो वो जब मेरे पैसे आएंगे, ठीक है, और इसके अलावा मेरी कोई यूट्यूब सैलरी आएगी, उसको मिला के जैसे, और थोड़े से और जैसे कुछ भी मैं मैनेज करती हूँ, अगर कुछ होता है थोड़ा सा, इस जो मेरे अभी रखे हुए हैं मेरे अकाउंट में, उसमें से अगर 20-25 अगर बच जाते हैं तो करके मेरा टारगेट ये है कि मैं नेक्स्ट मंथ 1 लाख तो वापस कर दूंगी पापा जी को। उसके बाद रह जाएंगे 3 लाख रुपए। वो 3 लाख रुपए मैं आने वाले मतलब 5-6 महीने में जैसे 50-50 करके, जब भी मेरे पास 50,000 हुए वापस कर दिए, तो यूट्यूब से जो मेरे पैसे कमाऊंगी वो मैं दे दूंगी, मतलब करती रहूंगी। और जो प्रमोशनल वीडियो से मेरे कुछ पैसे बनेंगे वो मैं अपने बच्चे के लिए अलग सेव करूंगी अकाउंट में। और इसके अलावा जो मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब पापा जी ने मेरे को, मेरे मायके वालों ने इतना ज़्यादा मतलब फुल सपोर्ट दे दिया मुझे एक तरीके का। देखो, अगर मैं पैसे मैं चुकाऊंगी तो 100%, क्योंकि मैं रख ही नहीं सकती। मैं कल को मैं बस इतना कहूँगी, हाँ मैंने निधि अपना घर खुद के दम पे लिया, मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लगेगा, और इसलिए मैं वो पैसे जरूर चुकाऊंगी धीरे धीरे। मेरा सबसे पहला टारगेट यही है कि ये पैसे मुझे अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 5 महीने में इन पैसों का 60 to 70% में चुका दूँ। मेरे को ये है कि मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। हमारे आने वाले महीनों में कुछ खर्चे भी होने वाले हैं मेजर, तो उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे दूंगी, तो मैं चुका दूंगी, ठीक है। तो हाँ, और क्या कह रही थी मैं, हाँ मैं ये कह रही थी कि देखिए, मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखो पापा जी ने जो मुझे पैसे दिए, ठीक है, वो मुझसे वापस नहीं मांग रहे, लेकिन मेरे को तो देने हैं, 100% दूंगी मैं, ठीक है। और उनका मेरे लिए बस ये फ़ायदा देखो कितना बड़ा हुआ कि 1.5 लाख रुपए जो कि मेरे को अलग से ब्याज देने पड़ते 7 सालों में, वो भी बच गया। और एक सिरदर्दी खत्म हो गई कि हर साल मेरे को हर किस्तें देने के लिए जाना पड़ता, बार बार ऑफिसेज में घूमना पड़ता। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। और इस वजह से कि पापा जी ने मुझे इधर से सपोर्ट दिया है, तो मैं जो मेरे पास और थोड़ी सेविंग थी वो मैं घर के ऊपर लगा पा रही हूँ। आप देख रही हो, मैं सामान ले रही हूँ, चीज़ें खरीद रही हूँ, टाइल्स लगवा रही हूँ, पेंट करवा रही हूँ, पीछे स्टोर रूम बनवा रही हूँ, तो सारा काम मैं अपने पैसे से कर पा रही हूँ। और जो पैसों का है, एक तरीके से मेरे को मेरे माइंड में है बैक एंड माइंड कि मुझे 3-3.5 लाख रुपए मेरे पापा जी के रिटर्न करने हैं, और मैं करूँगी, मैंने कह रखा है पापा जी। और मैं ऐसे नहीं करूँगी कि इकट्ठे वापस करूँ, कभी 50,000 दे दिए, कभी 50, कभी लाख, कभी 60,000, ऐसे कर करके धीरे धीरे मैं अगले 6 महीने में इस लोन का 3.5 लाख में से कम मैं 60-70-80% वापस तो कर दूंगी जल्दी से जल्दी, मेरा टारगेट है। तो बस मैं यही बात बताने वाली थी कि मेरे पापा जी ऐसे टाइम में मेरे मसीहा बन के आए, तो मैं आपके साथ में बात शेयर करना चाहती थी और आराम से बैठ के बताना चाहती थी सारी बातें, ताकि देखो मेरे को टाइम मिला, वरना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मुझे कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिल रहा था। इतने दिनों से आप मुझे बोल रहे हैं कि टी शर्ट चेंज करो। मैं कहा सुबह उठते ही भाग रही हूँ मैं, ऐसी लाइफ हो रही थी मेरी। और रात को आप कहते हैं ना टी शर्ट चेंज करो, जब मैं थकी हारी शाम को वापस आती ना, तो बस ये होता था सो जाओ, थक जाती थी। तो बस यही चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। तो मुझे और भी कुछ खुशियां हैं आने वाली लाइफ में, मेरी लाइफ में आने वाली है, मतलब हमारी फैमिली में आने वाली है। कुछ अच्छी गुड न्यूज़ हैं जो आपके साथ में आने वाले दिनों में शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी खुश रहिएगा और बस अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।